नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 9वीं का संस्कृत का पेपर, जिसकी मांग आप सभी विद्यार्थी कर रहे थे और बिल्कुल आप सभी विद्यार्थियों के लिए संस्कृत का रामबाण वरदान साबित होने वाला पेपर लेके आया हूँ। बिल्कुल ऐसा ही पेपर इस बार आपके एग्जाम में आएगा और इनमें से ज़्यादातर प्रश्न सीधे ही पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। विद्यार्थियों, आपको 9वीं में अच्छे अंकों के साथ में उत्तीर्ण होना है तो अर्धवार्षिक में भी अच्छे अंक आपको लाने पड़ेंगे, साथ ही वार्षिक में भी अच्छे अंक लाने पड़ेंगे। दोनों परीक्षाओं के मिलकर आपके प्रतिशत हैं वो बनते हैं। इस कारण से आप अर्धवार्षिक में अपना पूरा फोकस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करें ताकि वार्षिक में आप अच्छे अंकों के साथ में फिर से उत्तीर्ण हो। यहाँ पे देखिए आपके लिए निर्देश हैं कि सर्वे प्रश्न समायोजित और फिर दूसरा प्रश्न इसमें निर्देश है, इनको भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अपन डायरेक्ट चलेंगे पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है उदादंता संज्ञा विधायक सूत्रम असति। तो इसका सूत्र लिखना है, तो इसका सूत्र रहेगा उच्चे रुदांत। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही आंसर। दूसरा है उपेंद्र इत्यंत्र संधि रसत, यानी उपेंद्र शब्द है, इसमें कौन सी संधि है, ठीक है ना, तो इसमें संधि कौन सी है ये आपको लिखना है। फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है अकह सर्वेण रिक्त स्थाने उचित रूपम असति। तो इसमें रिक्त स्थान में उचित स्थान आपको भरना है, ह्रस्व दीर्घ पूर्वम या फिर लोप, किससे हो रहा है इसका उच्चारण वो आपको बताना है। फिर उसके बाद में अगला है आगमम भवति। तो आगमम भवति मित्रवत शत्रुवत भ्रातवत मात्रवत, तो इसका सही आंसर क्या होगा आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में पांचवा प्रश्न है विप्रतिषेधय कार्य स्यात्। तो इसमें सही आंसर क्या है अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है छठा, इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में सातवां प्रश्न है रामस धन क्षेत्र इत्र संधि युक्त रूपमस्ति, यानी इन शब्दों का संधि करना है, विच्छेद नहीं करना, संधि करना है। तो दोनों को मिला के क्या सही आंसर होगा वो आप लिखें। फिर उसके बाद में अगला है कि अनुनासिक संधे रुदा अर्णम मस्ति। तो इसका आपको उदाहरण देना है। फिर उसके बाद में अगला है कारकाणि संति, यानी कारक कितने हैं, 9 षष्ठ अष्ट चत्वारी, कितने कारक है वो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद 10वां प्रश्न है अकारस्य भेदा भवति। तो अष्टादश है। अगला प्रश्न है महर्षि पतंजलि संक्षिप्त परिचय लिखन्ति, यानी महर्षि पतंजलि के बारे में संक्षिप्त में आपको उनके बारे में विवरण लिखना है। अगला है उपदेश किम, यानी उपदेश क्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 की आभ्यतरण प्रश्नानाम नामानि लिखन्तु। और फिर उसके बाद में 14 प्रश्न है कि नाम अनुनासिक। और फिर उसके बाद में 15वां प्रश्न है तवलकार इत्रस्य क संधि, इसमें संधि कौन सी है तवलकार शब्द में। और फिर उसके बाद में 16वां प्रश्न है गढ़ा धन ओध संयुक्त पद लिखन्तु, इनका संयुक्त पद आपको लिखना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है टी संज्ञा विधायक सूत्र लिखन्ति, इनका सूत्र लिखना है। फिर उसके बाद में 18वां प्रश्न है तलय इत्रस्य पर सवर्णम केन सूत्रेण भवति। तो इसमें सूत्र कौन सा है वो आपको लिखना है। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 की तुगागम केन सूत्रेण भवति, तुगागम का सूत्र है वो क्या है वो आपको लिखना है। अगला है मुख्य रूपेण संधि गतिविधि, यानी मुख्य रूप से संधि की कितनी विधियां हैं। अगला प्रश्न है 21 की ऐसा एष एतत् एतसः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, यानी इसमें इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको खाली जगह भरना है। ठीक है, एता एत ऐसा एतत् एक एते, इन शब्दों का प्रयोग करना है। प्रश्न संख्या 22 है समय से अक्षरे लिखन्तु, इन अक्षरों को लिखिए। समय है वो लिखना है, जैसे कि 1:15 हुई हैं, 5 बजे हैं, 3:45 हुई हैं और 7:30 हुई हैं। तो इनको समय लिखना है। अगला है प्रश्न संख्या 23 की कत्यंत उपसर्गा तेषा नामानि लिखन्ति, उपसर्ग कितने हैं इनके नाम लिखिए, उपसर्गों के बारे में। ठीक है। अगला है अधोलिखितेषु द्वे सूत्रे सोदाहरण व्याख्या कार्य करवन्तु, इनकी व्याख्या करनी है उदाहरण सहित। अगला है लिखेषु त्रय प्रयोगा साध्य, इनका प्रयोग करना है। और अगला है
अधिलेखित सूत्रे प्रयोगा साध्य, इनका भी प्रयोग करना है इन शब्दों का। और फिर उसके बाद में तीसरे 27वें भी सेम हैं और इनके सूत्र लिखने हैं उदाहरण सहित 28वें में। तो इस तरह से ये आपका संस्कृत का पेपर था। अच्छे से आप याद कर लीजिएगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ज़्यादातर प्रश्न सीधे ही ऐसे ही इसी पेपर में से आएंगे। जिसका अभी तक पेपर नहीं हुआ है उन विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो रामबाण था। और ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे से आगे भेजें। और साथ ही मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का वीडियो आने वाला है। गणित का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, हिंदी का कर दिया है, उनको भी अच्छे से देख लीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।